हाँ, और 1 घंटा देख लो, आधा घंटा कैसे बीता पता लगा? नहीं पता लगा। ठीक है, चलिए भाई, आपका बैच कहाँ है? नेक्स्ट वीक में टाइमिंग बता दूंगा, एग्जैक्ट 11 से 12 नहीं रहेगा, कुछ इसको देखते हुए कुछ थोड़ा सा टाइम आगे भी कोशिश किया जाए, वरना ये सोते हुए आएगा, कोई फायदा नहीं है। कितने बजे से? एक घंटे का बैच, 1 घंटे का कैसे हो सकता है भाई? हैं? जब 11 से 12 की क्लास होगी तो 1 घंटे कैसे हो सकता है? हैं? हाँ, हाँ, देख लेंगे, तुम्हारा एक्सेल मैनेज करवा देंगे फिर, जो मैनेज हो सकता है दोनों तरफ से वो चीजें होंगी, ठीक है। चलिए, इफ एल्स, राइट भाई, कौन सी क्लास है ये? 15th। देखो 15th क्लास पे पहुंच चुके हैं हम, ठीक है, ध्यान रखना। और ये एक्चुअल में 11 और 12 साथ में स्टार्ट हुआ था, आप स्लो पेस के कारण आप 3 क्लास पीछे हो चुके हो उससे, आराम आराम से बताना पड़ रहा है मुझे। ठीक है, प्रैक्टिस आप लोग को इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे में वरना वो दोनों मर्ज होने में इश्यू आ जाएगा फिर। हम्म, ये टॉपिक, ये जो आप 15th पे स्टार्ट कर रहे हो, वो 13 पे कर चुके हैं टॉपिक स्टार्ट, सेम। चलिए, डे 15 है हमारा, राइट, इफ एल्स। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा वो हमारा बेसिक डेटा टाइप्स था एंड उसके मेथड्स थे, ठीक है। अब हम कुछ इन डेटा टाइप्स और मेथड्स का यूज करके कुछ कंडीशनली प्रोग्रामिंग करेंगे, ठीक है। कंडीशनल प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कि कंडीशन बदल गई, प्रोग्राम बदल जाएगा, मतलब प्रोग्राम का बिहेवियर बदल जाएगा, जैसे अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। जैसे मैंने बोला, एक एग्जांपल देता हूँ फिर इफल समझाऊंगा। बंदे की एज अगर 18 है, ठीक है, if, ठीक है, यहाँ पर एज बंदा भरेगा, अभी छोड़ देता हूँ ब्लैंक, राइट। एज की वैल्यू अगर ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू निकलती है 18 से, तो ये बंदा वोट कर सकता है। क्या कर सकता है? वोट कर सकता है, ठीक है। और इफ, इसका मतलब होता है कि अगर ऐसा होता है तो ये हो, तो यहाँ ना हम ऐसे कॉलन लगाते हैं और कुछ इस तरीके से लिखते हैं। और इफ अगर नहीं चला तो बदले में चलता है फिर एल्स। एल्स में कुछ बताना नहीं होता। जस्ट एक एग्जाम्पल है अभी, ठीक है, कैन नॉट वोट, राइट, कुछ इस तरीके से। अभी मैं रन करूंगा तो एरर आएगा या आंसर आएगा? अभी एरर आएगा, क्योंकि एज की वैल्यू मैंने कुछ लिखी नहीं है। एज है 21, वोट कर सकता है या नहीं कर सकता? कर सकता है, तो क्या आंसर आ रहा है? कैन वोट। एज हो गई है 12, वोट कर सकता है? कैन वोट। यानी कि इनपुट से आउटपुट बदल गया, कंडीशंस के बेसिस पे आंसर बदल गया। अगर वो 18 साल था तो वोट कर सकता था, 18 से ऊपर है तो कर सकता, 18 से नीचे तो वोट नहीं कर सकता। यही होता है मेरा कंडीशनल प्रोग्रामिंग का एक बेसिक एग्जांपल। कोई कंफ्यूजन? नो। ये जो 12 है इसको हम इनपुट में भी ले सकते थे, ऐसे बॉक्स में एंटर योर एज। इनपुट फंक्शन कोई भी इनपुट लेता है उसे स्ट्रिंग बना देता है, उस स्ट्रिंग को मुझे वापस क्या करना पड़ेगा? इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैं बोलता हूँ 34 तो क्या बोलेगा? कैन वोट। मैं बोलूंगा 21 तो कैन वोट। और यहाँ पर मैं बोलूंगा 9 तो कैन नॉट वोट या कांट वोट, जो भी है मेरा। परफेक्ट। अब ये इफ एल्स होता कैसे है, ये काम कैसे करता है? इसके बगल में हमेशा लिखा जाता है कंडीशन या कंडीशंस। कंडीशन या कंडीशंस, मतलब एक कंडीशन भी हो सकता है, मल्टीपल कंडीशंस भी हो सकते हैं। देन लगता है यहाँ पर कॉलन। कॉलन के अंदर जो भी हम कोड लिखते हैं उसे हम कहते हैं इफ कोड ब्लॉक। क्या कहते हैं इसे? इसका मतलब इस, ये जब इफ सही होगा, इस इफ के सही होने पे क्या क्या कोड रन करना है वो जस्ट इसके नीचे बताऊंगा। इसको बोला गया इफ कोड ब्लॉक। देन उसके बाद अगर इफ नहीं चलता है तो क्या चलता है? एल्स चलता है। अगर आप इफ में कंडीशन बता चुके हैं तो एल्स में कंडीशन बताना नहीं होता। एल्स मतलब होता है जो बच गया वो करो। और एल्स के नीचे क्या लिखा होता है?
एल्स कोड ब्लॉक क्या होता है? एल्स कोड ब्लॉक, कंफ्यूजन इसमें कुछ इस तरीके से, राइट? ये मैंने कमेंट आउट कर दिया, ये एक मेरा स्टेटमेंट, ये एक मेरा सिंटेक्स है, ठीक है? इस तरीके से हमारा कोड ब्लॉक एल्स ब्लॉक चलता है। कंडीशन और कंडीशंस क्या होते हैं? कंडीशन और कंडीशंस वो चीजें होती हैं जो ट्रू और फॉल्स के लैंग्वेज में बात करें। जैसे टू इन, क्या टू इस लिस्ट के अंदर में है तो ये फॉल्स हो जाएगा। क्या अजय बराबर है अजय के, ये ट्रू हो जाएगा। यानी ये कंडीशंस जो ट्रू और फॉल्स में बात करें। क्या 23 लेस देन है 34 से, तो ट्रू हो जाएगा, yes या नो? क्या ए है 23, बी है 23, क्या ए ही बी है, तो ये इस तरीके से ट्रू फॉल्स की लैंग्वेज बात कर रहा है। इफ के बगल में हमेशा वो कोड आएंगे जो ट्रू फॉल्स की भाषा में बात करते हैं, उसके अलावा और कोई कोड नहीं आ सकता है। हाँ, इफ के बगल में, यानी कि कंडीशन और कंडीशन हमेशा इन्हीं में से हो सकते हैं जो ट्रू फॉल्स रिटर्न करे। कोई डाउट? नो। अब मैं एक कोड बनाना चाह रहा हूँ, वो कोड क्या करेगा कि 3 नंबर है, ठीक है? 3 नंबर नहीं, 2 नंबर है, 2 में से बताएगा कि छोटा कौन है और बड़ा कौन है। ए है मेरा यहाँ पर 12 और बी है मेरा यहाँ पर 23। कौन छोटा है कौन बड़ा है भाई? दिखने में तो आसान है, इसी को लॉजिकली कैसे चेक करेंगे? पहले यहाँ चेक करेंगे इफ अगर a लेस देन निकला b के, अगर a लेस देन निकला b के, तो कौन छोटा है एक्चुअली में? भाई a अगर b से छोटा निकला, क्योंकि ये a अगर सच में b से छोटा होगा ये ट्रू हो जाएगा, और ये ट्रू हो जाएगा मतलब a छोटा था, तो इस इसके अंदर में क्या लिखना है मुझे? प्रिंट a इज स्मॉलर, या a इज स्मॉल, यस या नो? देन अगर a b से छोटा नहीं है तो इसका मतलब क्या है? a b से बड़ा है, तो यानी कि मुझे क्या बोलना पड़ेगा? b इज स्मॉल, क्योंकि हम तो छोटे की बात कर रहे हैं ना, हम ये नहीं बोलेंगे a इज बिग, नहीं, क्वेश्चन क्या है? स्मॉल बताना है, a छोटा है या b छोटा है। अब रन करूंगा तो क्या आंसर आएगा? a इज स्मॉल आ रहा है, इसीलिए a इज स्मॉल आ रहा है। अब होगा ना, अब a बड़ा निकल गया, तो क्या a लेस देन b है? नहीं, तो ये क्या बन गया? फॉल्स, यस या नो? ये कंडीशन क्या बन गया अपने आप में? फॉल्स। और इफ के बगल में अगर फॉल्स लिखा होता है तो इफ का कोड नहीं चलता, फिर कौन सा कोड चलता है? एल्स वाला कोड चलता है। ए कैसे रन हो जाता भाई? अगर ए छोटा होता तो रन होता ही ना, तो इफ सही है ना मेरा। बात किसकी चल रही है? बात एल्स की चल रही है। इफ अगर सही है तो इफ चलेगा ही चलेगा, उसको अलग से चलाने की क्या जरूरत है? अगर ये ए मेरा छोटा है बी से, तो इफ सही है, इफ सही है तो मेरा क्या चला? ए इफ वाला चला। और अगर इफ गलत है, अभी तो इफ नहीं चला ना, और इफ अगर गलत है तो क्या चलता है फिर? एल्स चलता है। तो क्या आया इसलिए मेरा आंसर? बी इज स्मॉल, क्योंकि आप देखें ना बी स्मॉल है कि नहीं है ए से। इस तरीके से आप ये काम करते हैं। कोई डाउट इसमें, कुछ कंफ्यूजन? नो? अगर मुझे चेक करना हो कि कोई नंबर इवन है या नहीं है, ठीक है, इफ इवन और ऑड कैसे चेक करते हैं? टू से डिवीजन। इफ ए का मॉड्यूलस अगर मैं 2 करूं और अगर वो बराबर निकलता है 0 के, इसका मतलब वो इवन है। क्यों? क्योंकि अगर कोई ए 2 से डिवाइड हुआ और उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब वो इवन था। तो यहाँ पर बदले में मुझे क्या रिटर्न है? इवन नंबर। और अगर वो 2 से डिवाइड होने पे 0 नहीं आ रही, इसका मतलब वो इवन नंबर नहीं था, वो क्या था? ऑड नंबर था। ऑड नंबर ना भाई, इवन तो पहले लिख दिया ना। तो ये कौन सा नंबर है? 12 इवन नंबर। इवन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब ऑड आ रहा है। कंडीशनल प्रोग्रामिंग में इफ एल्स में आप क्या समझे? इफ और एल्स के थ्रू आप कोड के लॉजिक को रोक सकते हैं, बदल सकते हैं। कोई डाउट? अब आ जाता है एक से ज्यादा। भाई नींद आ गई है मेरी।
तुम भी जॉब कर रहे हो? अच्छा अच्छा। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं। अगर मैंडेटरी है जॉब करना ना, तो कोई नाइट शिफ्ट का जॉब ले लो। हाँ, MIS एग्जीक्यूटिव के जॉब्स निकलते हैं यहाँ पर। एक्सेल एक्सेल, हाँ, 1 महीने में। ठीक है। नाइट शिफ्ट, नाइट शिफ्ट का ऑप्शन आता है इसमें, सिलेक्ट करना, लिख देते हैं। ठीक है। अरे 7 लाख रुपए दे रहा है भाई। कुछ ज्यादा नहीं हो? देखो, 2 से 3 लाख रुपए है। ठीक है। यहाँ पर ईयर ऑफ एक्सपीरियंस को कम करो। ई एक्सेल कंपनी में जानते हो किसी को? हाँ, तो फिर ई एक्सेल में सबसे अच्छी कंपनी है, मतलब MIS एग्जीक्यूटिव में तुरंत ज्वाइनिंग हो जाती है। उसमें कर लो, अगर जॉब मैंडेटरी है तो कर लो। साइड बाय साइड नाइट शिफ्ट इसलिए करना क्योंकि डे में पढ़ सको। ठीक है, नाइट ही करना। राइट, हाँ। देख रहे हैं, देखिए MIS एग्जीक्यूटिव में भी इसे पाइथन चाहिए। SQL भी चाहिए, MIS भी चाहिए, एक्सेल भी चाहिए और एडवांस एक्सेल भी चाहिए। ठीक है। ये दो तो खैर मैं सिखा ही दूंगा, लेकिन फिर ये MIS एग्जीक्यूटिव में थोड़ा ना कोई अप्लाई करेगा। राइट, चलिए कोई नहीं। क्रेडजेनिक्स ये अच्छी कंपनी होगी, स्टार्टअप होगा ये कोई, इसलिए इतना सब कुछ मांग रहा है। जो स्टार्टअप्स होते हैं ना, उन्हें चाहिए कि ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए। ठीक, चलिए इवन और ऑड, राइट। हम्म। ऐसे ही अगर मुझे चेक करना हो कि एक मुझे इफ एल्स लिखना है चेक करने के लिए कि कोई नंबर किसी से कंप्लीट डिवाइड होता है या नहीं होता, चेक डिविजिबिलिटी। जैसे मैंने ए एक नंबर दिया ये, और बी एक नंबर दिया मैंने ये। ठीक है। मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि क्या ए पूरा बी से डिवाइड हो जा रहा है। अगर डिवाइड हो जा रहा है यानी कि बी के टेबल में ये ए आता होगा, इसे नो। तो यहाँ पर आप बोलेंगे कि इफ ए का मॉड्यूलस बी अगर 0 के बराबर निकलता है, मतलब रिमाइंडर 0 आ जाता है जब ए बी को डिवाइड कर, जब बी ए को डिवाइड करता है तो यानी कि हम प्रिंट में बोल देंगे एफ स्ट्रिंग के अंदर में ए इज, एफ स्ट्रिंग तो पढ़ा हुआ है ना, डिविजिबल बाय बी। से नो भाई, ए डिविजिबल हो रहा है बी से, अगर ऐसा नहीं होता तो ए इज नॉट डिविजिबल बाय बी, यस या नो। इसकी वजह इज नॉट आ जाएगा बस। तो ये क्या कह रहा है, इज नॉट डिविजिबल बाय। ठीक है, अभी भी नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, वो तो हमने कोड लिख दिया है, वो तो रैंडमली चेक कर लेगा, राइट। ठीक है। राइट, हमें बस ये चेक करना है कि हमारा कोड काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, वर्क कर रहा है, इसे नो। ठीक है, तो हमें ये पता लग गया कि हम इस तरीके से इफ एल्स के बेसिस पे कंडीशन रन कर सकते हैं। अब आ जाते हैं इफ एलिफ एल्स के बारे में।
जब एक से ज्यादा कंडीशंस आ जाते हैं लाइफ में, तब हम एलिफ का यूज करते हैं। एलिफ मतलब एल्स इफ, एक से ज्यादा इफ पूछना। अगर आप इफ लिखते तो एक इफ अपने आप में एक इंडिविजुअल इफ होता है, लेकिन आप चाहते हैं एक इफ दूसरे इफ से जुड़ा हुआ है, तो वो एलिफ के थ्रू होगा। ठीक है, मतलब पहला वाला इफ नहीं चला तो दूसरा वाला इफ पूछो, दूसरा वाला इफ नहीं चला तो तीसरा वाला पूछो, इसलिए एलिफ यूज होता है। कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं 3 नंबर के बीच में कॉमन बताऊंगा, वो बताऊंगा छोटा बड़ा कौन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कैसे लिखेंगे। इफ ये चेक करना है कि स्मॉलेस्ट अमंगस्ट 3, ठीक है, तीनों में स्मॉलेस्ट कौन सा है। तो सबसे पहले ए को चेक करूंगा दोनों से। अगर ए छोटा निकलता है बी से, देखिए मैंने आपको कल ही बताया था या पहले सिखाया था कि मतलब अभी तो ये बताया कि मल्टीपल कंडीशन हो सकते हैं, और ये पहले भी सिखा रखा है कि एंड का यूज करके हम मल्टीपल कंडीशन को चेक कर सकते हैं। यस या नो? ठीक है, सो इफ, हाँ, इफ ए लेस देन बी एंड पर्टिकुलरली यहाँ पर बी लेस देन, सॉरी, ए लेस देन सी है, मतलब ए आपका बी से भी छोटा है और ए सी से भी छोटा है, तो इसका मतलब क्या है? ए दोनों से छोटा है, इसका मतलब ए स्मॉलेस्ट है। ये बात कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? ठीक है, छोड़ो, कोई डाउट? सेम एज इट इज एलिफ। एलिफ यानी कि हम दूसरी कंडीशन चेक कर रहे हैं। अब हम किसका चेक करेंगे? बी का। बी अगर लेस देन निकलता है ए से एंड यही बी लेस देन निकलता है सी से, दैट मीन्स कि कौन छोटा एक्चुअली में? बी, क्योंकि बी दोनों से छोटा है, इसका मतलब नाउ माई बी इज स्मॉलेस्ट। कोई डाउट? ठीक है, हाँ, बहुत बहुत बढ़िया, यहाँ भी लिख देते। अब मुझे एक बात बताओ संदीप, क्या लास्ट कंडीशन मुझे लिखना चाहिए या मैं एल्स लिख दूं? क्यों? क्योंकि अगर ए छोटा होगा तो इसमें पता लग जाएगा, अगर बी छोटा होगा तो इसमें पता लग जाएगा, और जो बच गया वो सी ही होगा। यानी कि मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ कि एल्स कौन छोटा होगा? सी इज स्मॉलेस्ट होगा। मतलब अगर ए छोटा नहीं निकलता, बी छोटा नहीं निकलता, तो कौन छोटा होगा भाई? सी छोटा होगा, है कि नहीं है? भाई यहाँ पर 4 बंदे हैं, 4 में से 3 कह रहे हैं ये मैंने नहीं फैलाया रायता, दूसरा कह रहा है मैंने नहीं फैलाया, तीसरा कह रहा है मैंने नहीं फैलाया। अगर हम ये मान लेते हैं, सच बोलते हैं, ईमानदार बनते हैं, तो किसने फैलाया? चौथे ने फैलाया। भाई 3 तो आगे क्या कर चुके हैं, मना कर चुके हैं, है ना? कोर्ट झूठ नहीं बोलता, इंसान झूठ बोल सकता है, वो अलग बात है, कोर्ट तो चलेगा ना। तो यहाँ पर मेरा छोटा कौन है एक्चुअली में? ए, तो मेरा क्या आंसर आएगा? ए इज स्मॉलेस्ट। अब कौन छोटा है? क्या आंसर आ गया? बी इज स्मॉलेस्ट। अब कौन छोटा है? क्या आ जाएगा अपना? सी इज स्मॉलेस्ट, राइट? 5 आ जाएगा। कंफ्यूजन? यानी कि इफ एलिफ एल्स के थ्रू हम मल्टीपल कंडीशंस को पूछवा सकते हैं। कोई डाउट इसमें? कुछ पूछना? कोई कंफ्यूजन? कोई इशू नहीं? ठीक है, हाँ, कितने भी बन सकते हैं, बिल्कुल सही। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, एक मैं बनाना चाहता हूँ ग्रेडिंग सिस्टम स्कूल के लिए। ठीक है, इनपुट लूंगा मार्क्स के, और मार्क्स के बेसिस पे मुझे बाद में पता लग जाए इसके कितने स्कोर हैं। कोई डाउट? कितने सब्जेक्ट होते हैं भाई? 5? 7? यही है? कंफ्यूजन? अगर आप यहाँ पर सबके इनपुट बॉक्स में लेना चाहते हैं तो क्या बोल देंगे? इनपुट में एंटर। ठीक है, ये बात आप भली भांति जानते हैं कि इनपुट स्ट्रिंग बना देता है, इसे क्या करना पड़ेगा? अब इंटीजर क्यों करें भाई? जरूरी है उसके एग्जैक्ट परफेक्ट नंबर आए? उसके 3.5 मार्क्स भी आ सकते हैं। कॉम्प्लेक्स क्यों बनाएंगे? वो कॉम्प्लेक्स में तो जे कंपोनेंट आ जाता है, जे कंपोनेंट में थोड़ा ना आता है, फ्लोट बनाएंगे। ठीक है, अब ये मैथ्स के मार्क्स ले लिए इनपुट, सेम एज इट इज, साइंस के मार्क्स सेम एज इट इज, इंग्लिश के मार्क्स सेम एज इट इज,
इंग्लिश के मार्क्स सेम एज इट इज, एसएसटी के मार्क्स। अब इन सब में क्या कर देंगे, ये लिख देंगे। अच्छा मार्क्स हटा रहा हूँ मैं, अच्छा भाई कहाँ ध्यान है मेरा आज हैं? हिंदी देख लो भाई, इसलिए कहते हैं कि असर पड़ता है इन्वायरमेंट का है। सोते हुए आ रहे हो दोनों बंदे है कि नहीं है? एक सोता है, एक का टाइमिंग वैसा है कि सोना पड़ता है, एक आज सोते हुए आ रहा है। नींद पूरी करते हुए आ रहा था। चलिए कोई नहीं, यहाँ ये मार्क्स के इनपुट हो रहे हैं हर जगह, ठीक है। स्पेलिंग तो सही है सब, ठीक है। अब मुझे पता है कि मुझे परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज कैसे निकलता है कि सबसे पहले तो मार्क्स ऑब्टेन्ड, कितने मार्क्स हैं इसके, वो कैसे पता लगेगा, सारे मार्क्स का सम। इतने ही तो मार्क्स आए कि नहीं आए, डाउट। देन पेपर कितने मार्क्स का होता है, 5 सब्जेक्ट है तो, ठीक है। परसेंटेज कैसे निकलता है, परसेंटेज निकलता है कितने मार्क्स आए डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100, है कि नहीं है, राइट। और इस पूरे कोड को मैं क्या कर देता हूँ, राउंड ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि परसेंटेज में ज्यादा नंबर भी आ सकता है कि नहीं है। राउंड कर देता हूँ, और कितने डेसिमल प्लेस के लिए, 2 डेसिमल प्लेस के लिए, कोई डाउट है ना, 2 ही तक होता है, 98.99% ऐसे ही होता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से कोड हो गया मेरा। इफ अगर बंदे के परसेंटेज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 90 से ज्यादा निकलते हैं तो उसे कौन सा स्कोर मिलना चाहिए, ए प्लस। यहां पर मुझे बोलना है यू हैव स्कोर्ड ए प्लस, ठीक है, एंड परसेंटेज कितना है, अब यहाँ पर 90, तो जितना भी है 90 नहीं, मतलब 90 से ऊपर जो भी है वैल्यू अपने आप उठा ले और बगल में क्या लगा दे, परसेंटेज। कोई डाउट, इस तरीके से। हाँ ये लिखा है ना ऐसे, यू हैव स्कोर्ड ए प्लस एंड 93% बना आएगा ऐसे, बगल बना हुआ आएगा ना बगल में, है कि नहीं है, ग्रेड भी आएगा प्लस परसेंटेज भी आएगा। एलिफ, एलिफ मतलब आप एक से ज्यादा कंडीशन पे काम कर रहे हैं, अभी तक एक ही हुआ है तो मल्टीपल एलिफ लिखने पड़ेंगे। अब उसके परसेंटेज हो सकते हैं कि जब 80 से ज्यादा हो, 80 से ज्यादा या 80 के बराबर, और किससे कम हो, 90 से कम हो, तो कितना मिलना चाहिए उसे, ए, कहाँ भी जा रहे हो, ठीक है, इसे नो। अब मुझे यही कोड बार बार लिखना है तो मैं इस पूरे को कॉपी कर लूं एलिफ को। अब अगर उसके 70 से ज्यादा होते हैं एंड 80 से कम तो कितने मिलने चाहिए, बी प्लस, हाँ होता है, हाँ। और अगर, एक मिनट इधर देख लो, 60 से ज्यादा है और 70 से कम है तो कितना होना चाहिए, बी। 50 से ज्यादा है और 60 से कम है तो कितने होने चाहिए, सी प्लस नहीं होता भाई, सी होता है बस, सी में भी प्लस चाहिए उसे, हैं, इतना बड़ा काम कर रहा हो। सी प्लस एक ही होता है बस, कोडिंग लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, राइट। 40 से ज्यादा एंड 50 से कम, इस केस में इसे क्या मिलेगा, डी मिलता है भाई। 40 वाला कहाँ फेल होता है, आधी 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 आबादी फेल हो जाएगी इस चक्कर में। सब कितने लाते हैं, 40-50 वाले बंदे होते हैं सब, टॉपर तो बहुत कम होते हैं भाई। अब 33 से ऊपर वाले और 40 से नीचे वाले, ई, हाँ ई ग्रेड भी आता है, और लास्ट वाले एल्स, 33 से कम वाले, देखो 33 से ज्यादा या 33 से बराबर वाले पास है, ग्रेस दे देते हैं कि नहीं दे देते हैं उसे, ठीक है।
और यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि यू हैव स्कोर्ड बोलने की क्या जरूरत है, जो फेल है उसने क्या स्कोर किया है, वो सीधा फेल है। यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, यू आर फेल, राइट। परसेंटेज बताने की जरूरत नहीं है, बता देते, चलो बता देते बंदे को, क्या याद करेगा वो भी, कहेगा मैं फेल भी हो गया, मुझे परसेंटेज भी नहीं बताया इन्होंने, धोखे में रखा है मुझे कि मैं कहीं मैं पास हूँ कहाँ तक था कि नहीं, है ना। इस तरीके से बना कि नहीं बना। मैंने पहले ही कहा था जब भी इफ एल्स आएगा कोड का लेंथ बढ़ेगा, ठीक है। और हाँ, और लगेगा कि आप कोड कर रहे हो, ठीक है, निकल जाएगी, ऑटोमेटिक है सब कुछ। आप परसेंटेज कैसे निकलेगी, कैसे बात पूछ रहे हो भाई। हाँ, हमने कोड बना रखा है ना। क्या हम करेंगे, मार्क्स असाइन लिखेंगे भाई। हाँ ये रहा ना, एंटर मैथ्स मैथ्स मार्क्स भरो। 78, अगला 95, बताइए। हाँ हिंदी 100 दे दें भाई, हिंदी में 100 नहीं आ सकते भाई, मात्रा तो मिस्टेक होती है। हिंदी छूट गई कोई, फिर इंग्लिश में भी नहीं आ सकते। एसएसटी में ले आए बंदा, अकबर बीरबल याद हो से बहुत। कितना है इसका, 94.2%, ए प्लस। आया कि नहीं आया, काम कर रहा है कोड पूरा। चलिए अब इसी में बोलते हैं एंटर योर, ठीक है। और यहाँ पर बोल ट्रिपल कोट में, ठीक है, दिस इज अ, जो भी बंदे का नेम है, ठीक है, उसके बगल में एक ये लगाना, कोट्स लगाना एक, ठीक है। ऐसे, दिस इज अरुण रिपोर्ट कार्ड, यस या नो। जैसे दिस इज नमन रिपोर्ट कार्ड, राइट। या अगर नहीं लगाना है अमन, ये ऐसे तो नॉर्मल रहेगा, दिस इज नमन रिपोर्ट कार्ड, ठीक है। कोई डाउट, रन किया नहीं करण क्या कह रहा है, दिस इज करण रिपोर्ट कार्ड, राइट। तो भाई रिपोर्ट कार्ड के लिए तो अब उसका रिपोर्ट कार्ड बन रहा है। बताओ भाई, मैथ्स के मार्क्स 98, साइंस के 90, हिंदी 98, टॉपर बंदा है ये 99, और एसएसटी 90। कितना है इसका, ए प्लस आया, बढ़िया है। चलिए अब एक आध फेल करते हैं। 98, अरे 98 कैसे कर दिया मैंने, नहीं नहीं, दिस इज 98 रिपोर्ट कार्ड हो गया। नाम भरना था ना, 98 रिपोर्ट कार्ड हो गया, पहले तो नेम भरना है भाई। अजय बग्गा, ठीक है, दिस इज अजय बग्गा रिपोर्ट कार्ड। अजय बग्गा कोई फेमस नहीं है भाई, जहां तक मुझे याद है, देख लेते हैं, ठीक है। फेमस इंसान एक्चुअली स्कूल में फेल होता है, ड्रॉप आउट होता है कि नहीं है, ठीक है, धक्का खाया हुआ इंसान होता है। यहाँ पर लिखते हैं कि इसकी नेटवर्थ कितनी है, $9 बिलियन। ठीक है, एस, चलिए अजय बग्गा साहब हैं ये, नाम में देख रही, नाम में ही वजन है, डब्बा थोड़ा ना लिखा है मैंने, अजय बग्गा लिखा है, ठीक है। मैथ्स मार्क्स 90, साइंस 50, हिंदी 60, इंग्लिश 95, एसएसटी 90, 90 नहीं, देखेंगे। बी, बी नहीं है, बढ़िया है, 61%, एग्जैक्ट 61 आया बग्गा साहब के। बग्गा साहब एकदम ए ग्रेड पीए, इसे फर्स्ट पोजीशन बोला जाता है, याद है। इन जनरली इसे बोला जाता है फर्स्ट डिवीजन। 60% से जब ऊपर रिजल्ट होता है ना, तो गांव घर में ऐसे ही बोलते थे, फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ है। लेकिन अब इसे बोला जाता है 61%, या यू हैव स्कोर्ड बी है समथिंग, सीजीपीए, बिल्कुल, ठीक है।
इसमें कर सकते हैं, सीजीपीए में रिजल्ट बना सकते हैं। सीजीपीए में कैसे बनता है रिजल्ट? परसेंटेज टू सीजीपीए नहीं होता है ना, कुछ फॉर्मूला होता है इसका। 9.5 से डिवाइड होता है, बिल्कुल यही लग रहा था मुझे। ठीक है, अगर इसका सीजीपीए चाहिए तो यहाँ लिख सकते हैं योर सीजीपीए इज, हमें क्या करना है, परसेंटेज को डिवाइड करना है 9.5 से। हम्म? भाई ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं भाई, बचाएंगे हम इसे। अब सीजीपीए को भी ना राउंड ऑफ करवा देते हैं, है ना, राउंड कितने डेसिमल प्लेस पे, 2 पे। ठीक है, ठीक है। जतिन राजपूत मैथ्स टॉपर, श्रीनिवास रामानुजन मैथमेटिक्स में 100 मार्क्स पे, बाकी सब में फेल थे, जीरो, एकदम एग्जैक्ट जीरो। ठीक है, वो पेपर में भी, साइंस का पेपर है फिर भी मैथ सॉल्व कर रहे हैं, सोचो। ये होता है लेवल ऑफ डेडिकेशन, प्यार किसी चीज से। हाँ। तो 2.84 सीजीपीए है बंदे का, 27% है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका इफ एल्स रहा, राइट। कल इफ एल्स का और एडवांस वर्जन करेंगे, ठीक है भाई। फाइल भेज देता हूँ, लगा कोडिंग का टच लगा आप थोड़ा सा? ठीक है, अब कल और लगेगा। ठीक है, कल हो सकता है जोर का झटका लगे।